So this question, here they have said that n is 6 plus 6 6 plus 666 plus ऐसे करते करते चल रहे हैं, and in the last digit we are having 56. That is, there are 50 digits each equals to 6, और this is your capital N. सवाल ये है कि ये जो N है इसको अगर हम ऐड करें उस फाइनल आंसर में मेरा कितना नंबर ऑफ 4 रहेगा. In that number n, in the final answer, in that n, how many number of 4s will be there? That's the question. Question is very simple. I hope you people have understood this. Abhi, what I will suggest you, please pause the video right here and try this sum by your own. If you fail to do, then you please come and see this solution. So, इसको क्या करें? मतलब मुझे फाइनल एन में चाहिए कितना नंबर ऑफ 4s आर देयर. मतलब एक चीज तो गारंटेड है कि मुझे ये नंबर निकालना है. I have to find out the number capital N so that I can say how many number of 4s are there in that number. So इसका समेशन कैसे करें? इसका समेशन हम लोग बोर्ड्स क्लास में ही सीखे हैं. This we can easily do. This can be written as 6 can be written as 6 over 9 into 10 minus 1. 66 can be written as 6 over 9 10 square minus 1. 666 can be written as 6 over 9 10 cube minus 1, and this thing goes on. The last term will be 6 by 9 10 to the power 50 minus 1. बच्चों, तुम लोग एक चीज जानते हो, इफ यू डोंट नो प्लीज सी दिस वन, कि अगर मानो तुम्हारा पास दिया हुआ है 4 4, तो इसको तुम लोग लिख सकते हो वैसे 4 over 9 10 square minus 1 ऐसे करके. मतलब अगर तुम्हारा पास मान लो 4 4 4 है तो इसको लिख सकते हो तुम लोग 4 over 9 10 cube minus 1. मतलब इसका एक फॉर्मूला जैसा तुम लोग ले सकते हो. द फॉर्मूला विल बी समथिंग लाइक दिस. इफ इट इज x x x करते करते जा रहा है कितना बार, मान लो n टाइम्स और n डिजिट्स आर देयर, तब इसको तुम लोग लिख सकते हो x over 9 10 to the power n minus 1. इज इट क्लियर? इसको एक फॉर्मूला जैसे तुम लोग यूज कर सकते हो. Okay, so if I take 6 over 9 common, so we are left with 10 plus 10 square 10 cube 10 to the power 50, और minus 1 minus 1 minus 1 करते करते 50 टाइम्स है, मतलब it will be minus 50, right? So ये मेरा GP है. This one is GP, so I can apply the summation of GP formula. और इसको कैंसिल करके हम लोग लिख रहे 2 over 3. So summation formula क्या है? A into R to the power n minus 1 divided by R minus 1 minus 50. So यहाँ से मुझे आ रहा है कितना? 2 over 3. अच्छा, एक काम करो, यहाँ से 10 कॉमन ले लो. So it will be 20 over 3 10 to the power 50 minus 1 by 9 minus 5. So यहाँ पर आ रहा है 20 over 3 10 to the power 50 minus 1 minus 45 divided by 9. Right? LCM लिया है. So this will give us 20 over 3 10 to the power 50 minus 46, और 9 को तुम लोग बाहर ले लो. 9 को बाहर ले लो, so it will become 27. Okay?
अच्छा बच्चों, एक चीज देखो, मानो मेरे पास है 10 to the power 5 minus 46, तो उसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 46 अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट करें तो मुझे कितना मिल रहा है? 999। ओके, दिस इज द आंसर। एक चीज देखो, 10 to the power 5 minus 46, 10 to the power 5 अगर है तो तुम्हारा फाइनल आंसर में डिजिट्स कितना है? 5 ही डिजिट है। सो देयर आर 5 डिजिट्स। कब? जब ये 10 to the power 5 से 46 हम सब्ट्रैक्ट किया। अभी अगर 10 to the power 50 से हम 46 सब्ट्रैक्ट करें तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? व्हाट आई विल गेट हियर? यहां पर मुझे मिलेगा 9999, ऐसे करते करते जाएगा 9 और लास्ट 2 डिजिट्स विल बी 54, राइट? और यहां पर मेरा कितना टोटल डिजिट्स है? यहां पर मेरा 50 डिजिट्स है। क्यों? क्योंकि अभी अभी पैटर्न से हम लोग देखा 10 to the power 5 minus 46 करोगे तो आंसर में मेरा 5 डिजिट ही होगा। सो 10 to the power 50 minus 46 करोगे तो वहां पर डेफिनेटली 50 डिजिट्स विल बी देयर। और यहां पर अगर हम पूछे कि कितना नंबर ऑफ नाइन्स है, ये जो नंबर मुझे मिला यहां पर मेरा 9 कितना बार है? मेरा 9 है 48 टाइम्स, राइट? 9 कितना है? 48 डिजिट्स। 48 डिजिट्स ऑफ 9 आर देयर, क्योंकि दोनों डिजिट हम सब्ट्रैक्ट किया 5 and 4 के लिए। ओके, सो लेट मी टेक अ 9 आउटसाइड। सो इफ आई राइट इन दिस वे 9, तो अंदर वाला चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 1 1 1, ऐसे करते करते जाएगा। लास्ट डिजिट विल बी 1 एंड 54 के लिए होगा 06। समझ में गया? जैसे यहां पर 99954 है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 9 into 1106। अभी भी यहां पर मेरा 5 डिजिट ही है कि नहीं? सो यहां पर अभी भी मेरा कितना डिजिट्स है? 50 डिजिट्स ही है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ 9 से कैंसिल करते हैं। सो ये आ रहा है मेरा क्या? 20/3। 20 को इसके अंदर लेके जाओ। 20 को अगर इससे हम मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर कितना आएगा? ऐसे करते करते जाएगा 2 और लास्ट 06 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ये होगा 1 2 और एक 0 मेरा आ जाएगा। सो अभी इस डिजिट्स में, इस नंबर में मेरा कितना टोटल डिजिट्स है? मेरा टोटल डिजिट्स हो गया 51 डिजिट्स, राइट? क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई किया एक 0 तो आ गया, इसके लिए मेरा 51 डिजिट्स हुआ। और इसमें मेरा टोटल 2 कितना है? मेरा टोटल 2 यहां से यहां तक मेरा टोटल 2 कितना है? दैट इज 48 2s are there. 48 2s are there. Why? Because 1 2 0 ये 3 डिजिट हमने 51 डिजिट से सब्ट्रैक्ट किया। ओके, सो अभी टू गेट द नंबर मुझे ये 51 डिजिट्स को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर एक डिवीजन का एक बहुत अच्छा चीज तुमको दिखा रहा है, क्योंकि देखो ये ऐसे 48 डिजिट्स को लेके डिवीजन करना बहुत ही डिफिकल्ट बात है, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन। सो यहां पर डेफिनेटली अगर हम 3 से डिवाइड करें इस नंबर को, ये जो जितना 48 2s and 1 2 0 ये जो नंबर है मेरा, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करें, सो डेफिनेटली मुझे कुछ पैटर्न मिलेगा, अदरवाइज आई कैन नॉट डिवाइड दिस। ओके, सो देखते हैं क्या पैटर्न आते हैं। तो एक काम करते हैं, हम 6 2 ले रहे हैं। आई एम टेकिंग 6 2s और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। देखते हैं क्या आ रहा है। 7 3s are 21,
So 1, this 2 will come. 4 3s are 12. कट गया, ये 2 आया, लेकिन 2 तो जाएगा नहीं, डिवीजन होगा नहीं, so a 0 will come. So again this 2 will come. So again 7, 21, 1, this 2 will come down. So it is 4. So it's 12. Is it clear? मतलब क्या देख रहे, देखो, अगर मुझे 6 2 हम लिया, only 6 2s I have taken, और उसको अगर हम 3 से डिवाइड किया तो एक पैटर्न मुझे नजर आ रहा है. वो पैटर्न क्या है? इट इज समथिंग लाइक 074. 0 को लेफ्ट हैंड साइड लिखना डिजिट में कोई उसका मतलब मायने नहीं रखते हैं, राइट? इट हैज नो मीनिंग. सो बट वी कैन फाइंड अ पैटर्न हियर. इट इज 074, देन अगेन 074, ऐसे करके पैटर्न जा रहे. मतलब अगर हम 3 2s ले, if I take only 3 2s, we are getting a pattern, and if we divide it by 3, we are getting a pattern like 074. अगर 6 2 ले लिया तो देखो हम 2 बार ये पैटर्न मिल गया, राइट? अभी देखो 48 2s में 48 2 है ना, उसमें अगर हम 48 को अगर मानो कि हम 3 से डिवाइड किया, मतलब 3 2 का अगर हम एक ग्रुप बना रहे, उसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो मेरा कितना आ रहा है? ओके, वी आर गेटिंग 12 सम ग्रुप्स. वी आर गेटिंग 12 ग्रुप्स ऑफ व्हाट? ऑफ 074. क्योंकि हर 3 2 के लिए मुझे एक चीज ये आएगा 074 when it is divided by 2. I'm sorry, 3. क्लियर हुआ? मतलब मेरा ये जो पैटर्न है 074 डिवीजन करने के बाद ये कितना बार आया? 12 टाइम्स. ये कितना बार आया? 12 टाइम्स. Is it clear? I'm sorry. I'm very sorry. ये तो 12 नहीं होगा, ये 16 होगा, राइट? 16 होगा. 16 मतलब ये जो 074 करके रिपीट कर रहे हैं, ये कितना बार आया? ये 16 टाइम्स आया. सॉरी, ये डिवीजन हमने गलत किए थे. सो 16 टाइम्स ये 074 आया, राइट? सो मेरा जो 48 2s है, इस नंबर में जो 48 2s है वो अभी नलिफाई हो गया. ये सब कुछ डिवीजन हो गया. 16 टाइम्स 074 ये आ गया. अभी बचा है मेरा 120. सो जब ये 120 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा? पहले तो मेरा 0 आएगा, क्योंकि मान लो यहां पर मेरा 6 2 था ना, तो यहां पर तो मुझे सब कुछ मिल गया, मतलब सब कुछ नलिफाई हो गया. सो सपोज यहां पर मेरा 120 है लास्ट में, मतलब अभी मेरा 1 नीचे आएगा. मान लो ये जो 2222 है ये 48 टाइम्स हो गया मेरा, मतलब 074 ये 16 टाइम्स रिपीट हो गया. अभी ये तो कैंसिल हो जाएगा, अभी तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया. अभी ये 1 नीचे आएगा. ये 1 जब नहीं, बिकॉज द लास्ट 3 डिजिट्स आर 120, ये 1 जब नीचे आएगा तब डिवीजन जाएगा नहीं. सो ऊपर में होगा क्या? एक 0. फिर ये 2 नीचे आएगा और 3 से जब डिवाइड करोगे तब होगा 4 और ये 12 हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा. एंड दैट लास्ट 0 विल कम इन द क्वोशिएंट. मतलब मेरा जो फाइनल डिवीजन करने के बाद जो क्वोशिएंट आ रहा है वो एक्चुअली क्या आ रहा है? 074 ऐसे करते करते जा रहा है. कितना बार? 16 टाइम्स. और लास्ट में आ रहा है 040. इज इट क्लियर? सो 16 टाइम्स ये 074 रिपीट हुआ है. मन लगा के देखो, एक एक ब्रैकेट में मेरा कितना नंबर ऑफ 4s आर देयर? एक 4 है, मतलब 16 ब्रैकेट्स के लिए मेरे पास 16 4s होगा. ये गारंटेड.
एंड लास्ट में जो 040 आया उसमें एक 4 इन्वॉल्व है, सो दैट विल कम एंड पार्टिसिपेट हियर. सो टोटल नंबर ऑफ फोर्स दैट विल बी देयर इन द नंबर n is nothing but 17. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay.